अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए। इंडिया के बैंक्स चाहते हैं कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए, लेकिन इंडिया की पब्लिक क्या चाहती है ये किसी को भी पता नहीं है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा परेशानी अगर बनी हुई है तो वो इंडिया की पब्लिक को बनी हुई है। सबसे पहले तो इंडिया की पब्लिक 30% टैक्स पे कर रही है, उसके अलावा चार्जेस वो लादा दे रही है। जो सबसे बड़ा जुल्म है, ठीक है, उन लोगों के लिए जो क्रिप्टो से अपने घर का निज़ाम चलाते हैं। मैं आपको यकीन के साथ ये कहता हूँ कि इस वक्त क्रिप्टो में बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो डेली बेसिस पे स्कैल्पिंग करके क्रिप्टो से अच्छा खासा प्रॉफिट बनाती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप लोग सीखते हैं किसी चीज़ को तो एक टाइम पे आप लोग उसमें अच्छे खासे मास्टर बन जाते हैं और आप लोगों को टेंशन नहीं होती, आप लोग इजीली बीच में से प्रॉफिट बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी ने ये दुनिया को चीज़ बताई है कि सबसे आसान तरीका क्रिप्टो में पैसा बनाना है और सबसे आसान तरीका पैसा उजाड़ने का भी क्रिप्टो ही है। यहाँ पर ही सबसे आसान तरीका है पैसा बनाने का और यहाँ पर ही सबसे आसान तरीका है बर्बाद होने का। लेकिन अगर आप लोग सीखते हैं तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। आप डेली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर आप लोग डेली का $5 भी निकालें या $2 भी निकालें तो आप मंथली कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे कि आप लोग अपनी जेब खर्च इजीली निकाल सकते हो। आपको अपने जो है वो फादर से लेने की ज़रूरत नहीं है, मदर से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी जेब से बल्कि दूसरों को दोगे कि यार मेरे पास पैसे हैं तो ये लो, ठीक है। आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन यूरोप को हम लोग देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, जिसकी रीज़न जो है वो यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर इंडिया की बताई गई है। बैंक्स ने कहा कि ये हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये क्रिप्टो को या तो बैन कर दें या फिर वो टैक्स लेना बंद कर दें, ठीक है। एक चीज़ करें, अगर टेक्नोलॉजी को फुली तौर पर पब्लिक को नहीं देना और बाद में ये भी ऊपर रखना है कि यार हम लोग बैन कर सकते हैं, ये खतरा है, ये है, वो है, तो फिर आप टैक्स क्यों ले रहे हैं? आप क्रिप्टो को बैन करें। क्यों बैन नहीं करते? वो देख रहे हैं दुनिया को। जैसा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि यार हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम लोग दूसरी कंट्री के साथ राब्ता कर सकें कि यार ये पैसे उधर चले गए तो इसको क्लियर किया जाए। बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है, मैं हर बंदे को कहता हूँ, हर कंट्री के जो ओनर को है ना, वो जो उसका प्राइम मिनिस्टर है या उसका जो है वो प्रेसिडेंट है, उसको ये कहता हूँ कि अपने कंट्री की अपनी एक्सचेंज बनाओ क्रिप्टो की और सारी पब्लिक को ये कहो कि यार इसी के एक्सचेंज के अंदर काम करो, इस एक्सचेंज के बाहर काम नहीं करना, किसी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर काम नहीं करना। मेरी अगर कंट्री के अंदर अपनी एक्सचेंज बन जाती है, मेरी कंट्री खुद एक्सचेंज बना लेती है, मुझे क्या ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंजेस के अंदर काम करने की, उन लोगों को फ़ायदा देने की। अपनी कंट्री को फ़ायदा दो। आज सीजी जिसके जो बाइनेंस का ऑनर है, आज दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना हुआ है सिर्फ एक एक्सचेंज की वजह से। क्या आप लोग ऐसा नहीं कर सकते? कि हमें ऐसी सोच नहीं आती? अमेरिका को ऐसी सोच है, चाइना को ऐसी सोच है, रशिया को ऐसी सोच है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बिटकॉइन किसके पास है? रशिया के पास, अमेरिका के पास, चाइना के पास। इसके अलावा भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके पास BTC अवेलेबल है, लेकिन वो अभी इसको लीगल नहीं कर रहे। लेकिन दुनिया में जब वो लीगल करेंगे, वो करेंगे, तब हम लोग अडॉप्ट करेंगे। अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे और हम लोग ऐसे ही पब्लिक को लूटेंगे। वो लोग आज के टाइम में भी इतने मच्योर हैं, इतने मच्योर हैं क्रिप्टो को या टेक्नोलॉजी को लेकर के वो हमसे आगे हैं, ठीक है। और हम लोग अभी तक अपनी पब्लिक को इस जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ सीखने को, कुछ समझने को या इन्फॉर्मेशन लेने को, या नेक्स्ट हम लोग पब्लिक को एजुकेट करेंगे यार नुकसान नहीं उठाना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमारी पब्लिक, वो जिन लोगों ने जो है वो क्रिप्टो में कुछ देखना, कुछ समझना, कोई ऐसी चीज़ कर ली, उन्होंने क्रिप्टो कॉइन्स बनाकर लोगों को स्कैम कर डाला। इस रीजन के लोगों ने, जिन लोगों को आता था ये सारा कुछ, उन्होंने कहा कि पैसा कमाना कितना आसान है यहाँ पर कि अपना कॉइन बनाओ किसी भी कॉन्टैक्ट एड्रेस पे और उसको इतनी हाइप दो या उसकी स्पॉन्सरशिप या इस तरह की चीज़ें करो ताकि पब्लिक बीच में इन्वेस्ट करे और आप लोग बर्निंग के नाम पर सारा पैसा निकाल लो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाकर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो में अवेलेबल हैं जो भाग भी चुके हैं, वो कुछ मौजूद भी हैं, ऐसी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि यार ये जुल्म है बहुत ज़्यादा और टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आइंदा, ठीक है, ताकि देखें यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक ऐसी है जो डेली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, और वो आगे भी बहुत कुछ कर सकती है।
आपकी जो है वो फॉरेन से जो आने वाली जो पैसे हैं वो क्रिप्टो में से भी बहुत सारे निकल सकते हैं अगर आप लोग इनको मज़ीद एजुकेट करें, इनको समझाएं, इनको पढ़ाएं, ठीक है। और जो क्रिप्टो में जानते हैं, क्रिप्टो को समझते हैं, उन लोगों को इस्तेमाल किया जाए कि वो पब्लिक को एजुकेट करें इस न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर, ताकि वो डेली बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करें। नौकरियां देने के वादे होते हैं, ठीक है, कि तुम्हें मैं ये बना दूंगा, तुम्हें ये बना दूंगा, वोट लेके खली वली हो जाती हैं, उसके बाद नज़र नहीं आते। और आज के टाइम में यूथ जो होती है, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो या किसी भी जगह की हो, यूथ ने बेड़ा उठाया हुआ है अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हल करने का। और मैं यकीन माने, मैं जितना आप लोगों को अप्रिशिएट करूं, ठीक है, जितना अप्रिशिएट करूं, आप लोग किसी के मतलब कि किसी का हाथ नहीं है आपके ऊपर, किसी फैमिली की सपोर्ट नहीं है, अपने की नहीं है, या किसी और की, आपको कोई चचा सपोर्ट कर रहा है, मामा, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। आप खुद आगे निकले हो, आप खुद ही आगे बढ़ोगे और ख़ुद ही अपना नाम बनाओगे। और एक दिन ऐसा होगा कि आपका नाम होगा, ठीक है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उस हर बंदे को जो सहारा नहीं ढूंढता और मेहनत करता है, और उसको ये पता है कि मेरी मंजिल जब तक नहीं आती, मैंने मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। तो मैं कहता हूँ कि सिर्फ आप लोग अगर इनको कुछ दे नहीं सकते, कम से कम इनको टेक्नोलॉजी हाथ में पकड़ा दो, ये खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ इनको हाथ में टेक्नोलॉजी पकड़ा दो, इनको बता दो कि भाई ये है, सीख लो, जो करना है कर लो। ये एक दूसरे को देखकर ही बहुत कुछ बना सकते हैं, कमा सकते हैं। मैं ये मैसेज टोटल अपनी पब्लिक को भी, पाकिस्तान को भी, जो कम्युनिटी मुझे सुन रही है, इंडिया को भी मैं दे रहा हूँ, सबको भी, कि यार ये हमारे हुक्मरान जो इंडिया पाकिस्तान के हुक्मरान तकरीबन सेम है। इनका दोनों का काम यही होता है कि वोट लो और बस एक दूसरे को लड़वाओ, झगड़ाओ, करो, इस तरह का यही फंडा है यहाँ पे पाकिस्तान में भी यही फार्मूला है, उधर भी यही फार्मूला है कि वोट लेना है तो लड़ाई झगड़े करवा कर, बरादरी के अंदर लड़ाई झगड़ा करवा कर, ठीक है, इसको बुरा कह दिया, दूसरे लीडर को बुरा कर दिया। ये अपने लिए बहुत अच्छे हैं, इनके बच्चे आप लोगों से बहुत आगे हैं, ठीक है। वो बेशक निकम्मे हो, लेकिन क्या पैसे वाले हैं। आपका पैसा लेकर उन्हें अपने बच्चों को देना, अपने बच्चों के पेट में देना, उन्होंने आपको नहीं देना। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान अपना इस चीज़ के अंदर लें। आप डेली पे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, अच्छा कर सकते हो। बस यही रिक्वेस्ट है कि यार बैन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए ताकि पब्लिक जदीद टेक्नोलॉजी से साइड पे हो जाए, और वो लोग जो डेली बेसिस पे अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं क्रिप्टो से, उन लोगों को नुकसान ना हो। क्योंकि अगर उन लोगों का भी आपने रोज़गार छीन लिया, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो गवर्नमेंट्स यहाँ पर रोज़गार छीनने के लिए बनी हुई हैं, देने के लिए तो वैसे नहीं बनी हुई, लेकिन छीनने के लिए ज़रूर बनी हुई हैं। कि वो भी चीज़ उनको हज़म नहीं होती कि यार एक गरीब बंदा अगर डेली के पैसे बना रहा है तो मुझे क्या नुकसान है, ठीक है, अच्छी बात है, पैसा बना रहा है, मुझे इसको सहूलियात देनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जदीद टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई भी बड़ी छोटी कंट्री, ये छोटी सोच वाली कंट्री, सॉरी, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, या कोई इस तरह के कोई भी रीजन हो, तो टेक्नोलॉजी सबसे पहले अडॉप्ट अमेरिका नहीं करनी है। सीधी बात, आप मुझसे इतलाफ़ करें या मेरे हक़ में हो, कुछ भी हो, सबसे पहले उन्होंने करना है जो कुछ करना है, उसके बाद हम लोगों ने करना है। हकीकत है, इस बात को तस्लीम कर लें। सबसे पहले वो, उसके बाद हम, ठीक है। यानी कि पहले पेंट वो डालेंगे, फिर वो उतारेगा, फिर हम पेंट डालेंगे, उसकी यूज़ हुई पेंट हम डालेंगे, ठीक है। पहले वो टेक्नोलॉजी USB या फ़ोन नया वो यूज़ करेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट नया फ़ोन यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंडिया यूट्यूब के हवाले से सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप रखता है। बहुत बड़ी एक मतलब कि एरिया उनका, बहुत मतलब पब्लिक है वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है उन लोगों के साथ, और बहुत कुछ वो कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें थी। वीडियो को लाइक शेयर को लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दुआ में याद रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।